हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का इंडिकेटर टॉपिक पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आप सभी को आज कंप्लीट क्वेश्चंस कराऊंगी कि अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, देखिए पहला टॉपिक हमारा ये है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मैटर। यानी कि एसिड और बेस जो होते हैं वो रिएक्शन कैसे करते हैं मैटर से। आप मैटर को जो जानते हो, मैटर को हिंदी में बोलते हैं धातु, जो मेल्लेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैटर क्या होता है, धातु। ठीक है, अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है एसिड के साथ। तो पहला हमारा टॉपिक आ जाता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है, यानी कि अम्ल के साथ हमें रिएक्शन कराना है। अब देखिए पहली हमारी क्या है, मेटल, यानी मेटल मेटल की रिएक्शन कराएंगे हम एसिड से, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखिए मेटल की जब हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब आपको एक आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा ही होगा, जब हम नेम से डिनोट करते हैं तो सब क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, और जब हम सिंबल से डिनोट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम इक्वेशन में डिनोट कर लेते हैं, मेटल प्लस ए से एसिड को डिनोट कर देते हैं, और सॉल्ट को किससे करेंगे हम, एस से, और हाइड्रोजन गैस तो हमारी है H2 गैस रिलीज। ठीक है, चलिए अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल्स को। अब एग्जांपल को पढ़ना जरूरी है। पहला हमारा मेटल है जिंक, क्या लेंगे, मेटल जिंक। जिंक ले लिया, क्या लेंगे, प्लस में H2SO4, ये हमारा कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, रिएक्शन आएंगे तो हमें हमने क्या पहले पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं, H2 गैस को क्या कर दिया, रिलीज करा दिया। अब हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा मेटल में हम इसे सोल्ट ले सकते हैं, इसे एक्वस फॉर्म में ले सकते हैं। हमारा जो बनेगा क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। सोल्ट बनाते हैं Zn, Zn पे भी +2 चार्ज होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड पे भी कौन सा चार्ज होता है, -2 चार्ज। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा सोल्ट क्या बनेगा, ZnSO4। ये हमारा कंपाउंड बन गया, तो ये हमारा आ गया सोल्ट, ZnSO4। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा आपका एग्जांपल कौन सा आ गया, ये सारे आपके एग्जांपल है। आपने लिया Zn को ही ले लिया सॉलिड फॉर्म में, और HCl ले लिया एक्वस फॉर्म में। अब आपने इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा आपका, Zn के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +2, और Cl पे क्या चार्ज होता है, -1। अब देखिए +2 तो क्लोरीन के नीचे चला जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका कंपाउंड ZnCl2। ये तो आपको क्या बन गया, सोल्ट। अब प्लस में कौन सी गैस रिलीज करवाई थी हमने, हाइड्रोजन गैस। जब भी आप देख लीजिए, जब भी आप मेटल की एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसे आप यहाँ पे लिखवा देती हूँ मैं, इसे भी देख लेना आप एक बार ध्यान से। Zn का कौन सा चार्ज होता है, +2, और Cl का कौन सा चार्ज होता है, -1। +2 तो इस साइड में जाएगा, -1 साइड, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, ZnCl2। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम की रिएक्शन कराओगे आप HCl, मैग्नीशियम सॉलिड की रिएक्शन कराई आपने HCl एक्वस में, तो आपको क्या फॉर्म होगा, अब Mg पर वैलेंसी होती है +2 की, तो उससे होती है +2 की, और Cl पे वैलेंसी अभी बताई थी ऊपर कितनी होती है, -1, तो क्या आ गया, -1। अब +2 इसके नीचे चला जाएगा और -1 इसके नीचे, कंपाउंड क्या बन जाएगा, MgCl2। ठीक है, तो आपको सॉल्ट क्या बना, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और आपकी कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसे मैं ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ZnCl2। ठीक है, और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, यानी कि अगली रिएक्शन पे। कौन सी होगी, रिएक्शन ऑफ मैटर विद बेसिस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे उसमें, रिएक्शन ऑफ मैटर। दूसरा आपका क्या है, रिएक्शन ऑफ मैटर विद किसके साथ, पिछले में हमने कहा था एसिड के साथ, इसमें हम करेंगे बेसिस के साथ, बेसिस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी क्या होगा कि मेटल की रिएक्शन है, मेटल की रिएक्शन किसे करेंगे हम, बेस से। किसे करेंगे, बेसिस से। आपका क्या बनेगा, सोल्ट, और हाइड्रोजन गैस कैसी हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी।
ठीक है। अब देखिए मैटर, मैंने क्या बोला था पिछली भी उसमें भी बताया था क्वेश्चन में कि जब हम नेम से डिनोट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है, और जब हम सिंबल से डिनोट कर देते हैं तो क्या हो जाती है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा पहले फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, जब हम जेड एन की रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से। किसकी कराएंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से। तो पहले हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन दिया, इसे हमें सबसे पहले निकालना है। तो हाइड्रोजन गैस को क्या कर देंगे, रिलीव। और फिर आपका क्या बनेगा, देखिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, जेड एन प्लस। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, Na+1। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2। ठीक है, इससे तो ये कट कैंसिल हो जाता है। तो आपका आ जाएगा Na2, इसकी से रिएक्शन कराते हैं, और ZnO2। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, आपका ये फॉर्म हो गया। तो हर एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, जब भी आप मेटल की बेस से रिएक्शन कराएंगे तो आपको सोल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, चलिए अब हम कराएंगे रिएक्शन किसकी, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला, अगली रिएक्शन। उसमें सिर्फ हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं, और इसमें हम एसिड और बेस दोनों से कराते हैं। इसमें हम कंपैरिजन देख लेते हैं। एसिड की रिएक्शन कराएंगे और बेस की कराएंगे मेटल के साथ, तो हमारा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सोल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना, स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ डू कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड metal hydrogen carbonate react with acid। देखिए अब आपको क्या करना है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। कैसे आपका जो मेटल कार्बोनेट है और हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट है वो रिएक्ट कराती है एसिड के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, क्या करते हैं, हम लेते हैं पहले मेटल कार्बोनेट। हमें क्या मिलता है, सबसे पहले से क्या निकाल देंगे हम, सोल्ट। और हमने जब एसिड की मेटल की एसिड से रिएक्शन कराई थी तो उसमें क्या निकाला था, हाइड्रोजन गैस। इसमें हमें क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और निकालेंगे वाटर, क्या निकालेंगे, वाटर। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। ये तो हमने किससे डिनोट किया है, नेमिंग से। तो ये क्या हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब मेटल कार्बोनेट यानी कि MCO3 की रिएक्शन जब एसिड से कराएंगे, एसिड क्या बोल रही हूँ, जब मेटल कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन कराओगे तो फॉर्म क्या होगा, सोल्ट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है कि सोडियम, मेटल मैंने क्या लिया इस बार, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे HCl से, क्या फॉर्म होगा, सोडियम, पहले हमें क्या निकाल देना है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकाल देना है, वाटर। अब क्या बचा हमारा, एक सोडियम बचा और एक Cl बचा, तो हमारा क्या बन गया, NaCl। इसे हम किस नाम से जानते हैं, कॉमन सोल्ट। किस नाम से जानते हैं, कॉमन सोल्ट से। ठीक है, अब देखिए एक बार और बता देती हूँ, रिपीट में क्यों लिखी, हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मैंने एग्जांपल नहीं दिया, और अभी मैंने इसका दे दिया, किसका, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जब आपने मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराई तो आपको क्या फॉर्म हुआ, सोल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिला, वाटर। ये तो आपका दोनों में ही निकल जाएगा। अब आपका जो है मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से कराओगे तो आपको ये मिल जाएगा NaCl। NaCl को हम दूसरे नाम से बोलते हैं कॉमन सोल्ट, इसके नाम से बोलते हैं कॉमन सोल्ट। और हमारे क्या निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इसका अगला टॉपिक, इसी का अगला टाइप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही अभी मैंने आपको बताया था, अभी मेटल और कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराई थी, अब हम कराएंगे हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन दूसरे में। कैसे कराएंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की किससे रिएक्शन कराएंगे, एसिड से। किससे कराएंगे, एसिड से। हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड।
वाटर। ठीक है, अब देखिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिड से, तो हमें क्या फॉर्म होगा, एक तो सॉल्ट और एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो हमें फॉर्म होगा सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल फर्स्ट हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराएंगे, HCl से। हमें क्या फॉर्म होगा, पहले तो सॉल्ट, पहले तो हमें सबसे पहले ये निकाल देना है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें पता है, और क्या निकलेगा, वाटर। अब क्या बचा, देखो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और क्या निकल गया, वाटर निकल गया, हाइड्रोजन भी निकल गया। अब हमें क्या बचा, N और Cl, क्या बचा, NaCl। इसलिए हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, यानी कि इसे कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, कॉमन सॉल्ट। देखिए अब मैं आपको कंपैरिजन बता देती हूँ। जब हमने मेटल और एसिड और बेस की रिएक्शन कराई थी तो हमें क्या मिला था, हाइड्रोजन गैस हमने रिलीज करी थी और सोल्ट मिला था। इसमें हमने कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी और हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट की जब हमने बेस एसिड के साथ ही रिएक्शन कराई थी तो हमें क्या मिला है, दोनों रिएक्शन में वाटर रिलीज हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, और हमें क्या मिला है, सोल्ट तो दोनों में मिला। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तीसरी आती है, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं विफल करना, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल करना। आप देखिए क्या होता है, इसमें हम कराते हैं द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी कि इसमें हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं एसिड की और बेस की, दोनों की एक साथ रिएक्शन कराते हैं और हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, विफल करना। स्टार्ट, द रिएक्शन बिटवीन acid and base and formed salt and water। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एसिड है, उसकी हमने रिएक्शन कराई बेस से, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख, अब हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, स्टार्ट करेंगे अपने एग्जांपल को। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी मेटालाइट ऑक्साइड की रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन कराएंगे हम, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिड की मेटालाइट ऑक्साइड। चलिए मेटालाइट ऑक्साइड हो जाएगा हमारा मेटल ऑक्साइड एंड रिएक्शन किससे कराएंगे हम, एसिड से। फॉर्म्ड क्या होगा, फॉर्म्ड इसमें भी हमें क्या होगा, सोल्ट और वाटर। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी हम। एग्जांपल क्या होगा, मेटल ऑक्साइड में हमारा क्या, मेटल हमारा क्या है, कॉपर और ऑक्सीजन का ऑक्साइड, ये हो गया हमारा मेटल ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एसिड से। एसिड हमने ले लिया HCl। आप देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वाटर को, तो हमने क्या निकाल दिया, वाटर को।
पानी को तो हर जगह से निकालना है, हमने इसे निकाल दिया, वाटर निकल गया। अब देखिए एक H गया एक O गया, तो अब हमारा क्या होता है CuCl, तो ये बन जाएगा CuCl2। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसे हमें क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना 1, इसमें ऑक्सीजन कितना 1, एक ऑक्सीजन की जरूरत है, एक ही ऑक्सीजन लेना है। यहाँ पर क्लोरीन कितने 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 है, रिएक्शन बैलेंस O। ठीक है, अब अपने चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल में हमें पता चलता है कि ये जो नेचर है एसिड का है या बेस का है। हमारा एक स्केल होता है लाइक जैसे हम अपने स्केल को देखते हैं, उसमें इसमें हमारी 14 तक गिनती होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है? एसिडिक नेचर। और आपका 7 पे होता है न्यूट्रल, यानी कि उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा तो 1 2 3 4 5 6 तक होगा, सॉरी 6 तक होगा तो आपका एसिडिक नेचर होगा। और जब 7 पे आओगे तो आपका न्यूट्रल नेचर हो जाएगा। कौन सा नेचर हो जाएगा? न्यूट्रल नेचर, यानी कि उसका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, लाइक वाटर आपका पानी होता है। ठीक है, आप देखिए 8 से लेके 14 तक आपका होता है बेसिक नेचर। कौन सा नेचर होता है? बेसिक नेचर, यानी कि सिर्फ बेसिक यानी कड़वा होता है। बेसिक नेचर बताइए आपको। एसिडिक नेचर होता है 1 to 6 और फिर 7 पे क्या जाता है? न्यूट्रल। अब 8 से लेके 14 तक कहाँ आएगा आपका? बेसिक नेचर पे। अब हमने ना न्यूमेरिकल्स, यानी कि इसमें हमें न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं कि इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, लॉग वाला, लॉग की पावर h+1 और एक और फॉर्मूला होता है POH का इनटू में PH इसका 1.0 इंटू 10 की पावर -14। ठीक है, अब वो वाले फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ फिर आपकी वीडियो समाप्त होती है। चलिए अब अपने न्यूमेरिकल को करते हैं और फॉर्मूले को देखते हैं। पहला फॉर्मूला आपका PH इक्वल टू में माइनस का log H प्लस, ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखी है आपकी। H प्लस जो होती है वो कंसंट्रेशन दी जाती है कि कितनी कंसंट्रेशन है आपकी। दूसरा आपका फॉर्मूला होता है H पॉजिटिव का आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल में क्या जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर -14। ठीक है, अब हम इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल आ जाता है इस वाले फॉर्मूले में करा देती हूँ, बाकी आप अपनी कॉपी इसमें से न्यूमेरिकल कर लीजिए। ठीक है, आपको इसके नोट चाहिए और न्यूमेरिकल चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, इसका मतलब 1.0 इंटू 10 की पावर -9 मोल पर लीटर। ठीक है, ये देखिए अब आपको इस फॉर्मूले से करवा रही हूँ मैं। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको एक वो पता होगी आइडेंटिटी कि log m की पावर n होती है n log m, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, आप देखिए फॉर्मूला क्या करते हैं, pH इक्वल टू में माइनस log H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 1.0 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, अब देखिए pH इक्वल टू में माइनस, मैंने क्या होता है log m की पावर होती है log m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 9 log m कितना है 10, और माइनस प्लस हो जाएगा और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आपका pH यानी कि pH आ जाएगा आपका 9। अब 9 पॉजिटिव, ये बेसिक नेचर का है एसिडिक का। मैंने आपको भी स्केल में बताया था 1 to 6 होगा तो एसिडिक का होगा, 7 पे न्यूट्रल, 8 to 14 जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा, यानी कि ये आपको किस नेचर का है? बेसिक नेचर का। चलिए आपकी वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।